हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। और विशेषकर हमारे जो नेपाल के सभी योग साधक के साथ साथ यज्ञ साधक, आप सभी को भी नमन प्रणाम। आप देख रहे हैं कि यज्ञ विधि किस प्रकार से करनी चाहिए, कैसी उसकी प्रक्रिया होनी चाहिए। तो उसके लिए सभी ये हम सज्जा पूर्व कर लेते हैं, जिससे कि जब हम यज्ञ प्रारंभ करें, अग्निहोत्र देव यज्ञ प्रारंभ करें, तो हमको उठना ना पड़े। तो सभी प्रकार की जो आवश्यक वस्तुएं हैं, पात्र हैं, सामग्री हैं, तो सभी एक सुव्यवस्थित ढंग से अपने पास रख लें। तो आइए अब हम आचमन करते हैं। और आचमन हम इसलिए करते हैं क्योंकि यह जो जल है ये शुद्धि का हेतु है। इसीलिए महर्षि मनु ने कहा अद्भिगात्राणि शुद्ध्यन्ति, कि यह जो जल है ये हमारे गात्र को शुद्ध बनाता है। और जब इसको पान करते हैं तो हमारे अंतःकरण जो सभी सेल्स हैं, सभी कोशिकाओं को भी ये पवित्र बनाने का कार्य करता है। तो आइए हम आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। इस प्रकार से पान कर कर पुनः अपने दाएं अंजलि में हम जल लेते हैं। ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा। अंतिम बार अपनी दाईं हथेली में जल लेकर ओम सत्यं यशः श्रीर्मये श्रेश्रयताम स्वाहा। और ये आचमन करने के पश्चात आइए अब ये बाएं हाथ में जल लेकर अंग स्पर्शन करते हम। अपनी जो वाणी है, नासिका है, आँख है, श्रोत्र है, दोनों भुजाएं, दोनों पैर और मन, या जो 11 नंबर की जो गाड़ी है, इसको हम सुरक्षित बनाएं, व्यवस्थित हम चला पाएँ। तो उसके लिए इस जल के माध्यम से हम भाव बनाते हैं, भावना हम संप्रेषित करते हैं। ओम वाङ्मा आस्य अस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्मा ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा मे सहसन्तु। तो इस प्रकार से अंग स्पर्शन, अंग शुद्धिकरणम की हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाए। इसलिए हम बोलते हैं त्वं जीव शरदः शतं वर्धमानः, कि तुम अर्थात हम सभी पूर्ण रूप से 100 वर्ष तक हम जी पाए, पूर्ण रूप से हम दीर्घजीवी बने, हमारी आयु 100 वर्ष तक हो। अब इसके पश्चात अंग स्पर्शन के पश्चात हम करेंगे ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, जो परमपिता परमेश्वर है। तो स्तुति में हम उनकी जो महिमा है, गुण, कर्म, स्वभाव है, उसको स्मरण करते हैं कि वह सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, वह जगत पिता परमेश्वर न्यायकारी है, वह सभी ओर व्याप्त है।
तो इस प्रकार से हम उनको स्मरण करते हैं और प्रार्थना में हम मांगते हैं। आप सभी कहीं ना कहीं तीर्थ स्थलों में जाते हैं, अपनी अपनी मान्यताओं को लेकर, अपनी आकांक्षाओं को लेकर हम जाते हैं। कोई कहीं नदी के जहाँ तीर्थ स्थल है वहाँ जाते हैं, प्रयाग स्थल में जाते हैं, कोई मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वार, चर्च, मदरसे। तो अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग अपनी मनोकांक्षा की पूर्ति के लिए, मनोरथ की पूर्ति के लिए जाते हैं। तो वैसे ही यह जो यज्ञ है यह भी एक तीर्थ स्थल है, यह भी एक मंदिर है। तो इस मंदिर में प्रवेश करने से पहले हम अपने आप को शुद्ध बनाते हैं और जो देवताएं हैं, जो शक्तियां हैं दिव्य, दो प्रकार की शक्ति है, एक दृष्ट शक्ति, एक अदृष्ट। तो उनको हम आह्वान करते हैं, उनको हम स्मरण करने के पश्चात हम उनसे मांगते हैं कि जैसे आप न्यायकारी हैं, आप दयालु हैं, हम भी न्यायकारी निष्पक्ष जीवन हम जी पाएँ। और उपासना में हम अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यदि हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, शास्त्र में जो बातें बताई गई हैं हमको पढ़ाना तो आता है, हमको समझ भी आता है, लेकिन यदि हमारे व्यवहार में नहीं है तो फिर वो व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए उपासना के माध्यम से हम अपने जीवन में लाते हैं। या जो यज्ञीय जीवन है, यज्ञमय जो जीवन है, उसको हम अपने जीवन में उतार पाएँ, अपने जीवन को हम सुंदर बना पाएँ। आइए अब हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिषं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकयित्राजा जगतो बभूव य एषे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम येन त्योरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः योऽन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयो रयीणां स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसानास्त्रिते येत्थामन्नथ्यैरयन्त अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योऽध्यस्मज्जुहुरानमेनो भूयिष्ठान् तेन्नम उक्तिं विधेम इतीश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। तो इस प्रकार से हमने स्तुति प्रार्थना उपासना किए। आइए अब हम आगे और प्रवेश करते हैं देव यज्ञ की ओर। तो उसके लिए आपके पास जिस प्रकार से भी समिधा उपलब्ध हो, चाहे गोमय समिधा, काउडंग की स्टिक या आम, बड़, पीपल, गूलर हो, पलाश की लकड़ी, तो उसको आप इस प्रकार से अपने जो यज्ञ कुंड है उसमें सजा लें। और सजाने के पश्चात फिर हम इसमें अग्नि को स्थापन करते हैं। और यदि आपके पास दीपक यदि आपने सजाए नहीं हैं तो भी आप उसको भी सजा लीजिए। उसमें भी जो बत्ती है घी से गीली की हुई वो भी इस प्रकार से रख कर
थोड़े से इसमें घी, जिससे कि ये लंबे समय तक ये दीपक जल पाए। और इसमें कपूर और डाल दें तो ये जलने में सुलभ, जलाने में भी सुलभ। तो इस प्रकार से इसको फिर आप समिधा को भी, जिससे कि ये अच्छी प्रकार से उद्बुद्ध हो पाए, जल पाए, अच्छी प्रकार से अग्नि इसमें पकड़ पाए, तो इसको भी ऐसे आप गीली कर सकते हैं। पतली लकड़ी है तो आवश्यकता नहीं है। तो आइए हम अब दीप प्रज्वलन करेंगे। मंत्रोच्चारण के पश्चात जिनको मंत्र ना आता हो तो वो गायत्री मंत्र है, सर्वसुलभ और लगभग सभी को स्मरण रहता है। तो गायत्री मंत्रों के उच्चारण से आप इस देव यज्ञ को आप प्रारंभ कर सकते हैं और उसी से आप पूर्ण भी कर सकते हैं। तो हम दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। फिर कपूर शुरुआत में लेकर यज्ञ वेदी के मध्य में अग्नि हम समर्पित करते हैं, स्थापित करते हैं, जिससे कि ये अग्नि जो समिधा है उसको प्राप्त होकर उसको अच्छी प्रकार से अग्निमय कर मंत्रोच्चारण के पश्चात ओम भूर्भुवः स्वर्त्योरिव भौम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नात्याय दधे। तो ये हमने अग्नि स्थापित कर दिए। इसको अच्छी प्रकार से उद्बुद्ध करने के लिए दीपक को ईशान कोण में हम रख देते हैं। इस प्रकार से आइए अब 3 समिधा, 3 अवस्थाओं का प्रतीक हम समर्पित करेंगे घी से। तो इससे पहले एक और मंत्र है कि इस अग्नि को हम अच्छी प्रकार से और उद्बुद्ध कर पाएँ, तो हम केवल घी की आहुति समर्पित करेंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देव यजमानश्च सीदत। अब समिधा का आधान करते हैं। ओम अयंतयेत्म आत्मा चात वेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्म वर्चसे नान्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। द्वितीय समिधा अगले 2 मंत्रों से समर्पित करेंगे इस अग्निदेव को। ओम समिधाग्निं दुवस्यत कृतैर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्यजुहोतन सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। तृतीय समिधा अगले मंत्र से। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्घिरोक्षितेन वर्धयामसि बृहच्छोचायविष्ठ्य स्वाहा इदमग्नयेऽङ्गिरसे इदन्न मम। तो ये हमने 3 समिधा समर्पित किए। आइए अब पंचघृत आहुति एक ही मंत्र से 5 बार हम करते हैं। और जो यजमान होता है तो उनके लिए कहा गया होत्री शदनम हरितम हिरण्यम की वह जो यजमान है सभी प्रकार से पशुओं से सभी प्रकार के जो ऐश्वर्य धन संपत्ति है अन्नों से ब्रह्म वर्चस्व तेजों से वो युक्त हो जाता है। तो इसलिए सभी अपने घर में यजमान बने, स्वयं यज्ञ को करे, पुरोहित बने। ओम अयंतयेत्म आत्मा जात वेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्म वर्चसे नान्येन समेधय स्वाहा
इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्तयेत्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नान्नात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्तयेत्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नान्नात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्तयेत्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नान्नात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्तयेत्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नान्नात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। तो ये पंचघृत हमने आहुति इस अग्नि को समर्पित किए। इसके पश्चात हम जल सिंचन करते हैं, जल प्रसेचन करते हैं। यदि एक व्यक्ति है तो एक भी कर सकते हैं। यज्ञ कुंड के चारों ओर बैठे हुए चारों दिशाओं में तो एक एक करके क्रमशः प्रथम पूर्व दिशा में बाईं से दाईं ओर, फिर पश्चिम में दाईं से बाईं और फिर उत्तर में दाईं से बाईं समर्पित करते हैं। ओम अदितेनुमन्यस्व ओम अनुमतेनुमन्यस्व ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। अब अगले मंत्र से हम यज्ञ वेदी के चारों ओर जहां आप दीपक देख रहे हैं उस दीपक से लेकर हम यज्ञ वेदी के चारों दिशाओं में हम जल सिंचन धार बनाते हुए हम करेंगे। ओम देव सवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं न स्वदतु। अब सीधी दिशाओं से करते हुए हम इस प्रकार से जल प्रसेचन हमने किए। आइए अब आघार वाज्य भाग आहुति हम समर्पित करेंगे। आज्य भाग आहुति का अर्थ ही होता है आघार वाज्य भाग आहुति की जो पिघला हुआ जो घी है, इस घी को धार बनाते हुए अग्नि को समर्पित करना ही आघार वाज्य भाग है। तो इसमें हम जो चार देव है अग्नि, सोम, प्रजापति और इंद्र, उसके लिए समर्पित करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। अब घी के साथ आइए सामग्री की भी आहुति समर्पित करते हैं अपान मुद्रा में, जो इस प्रकार से जिसमें मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ जब आपस में मिलती तो ये अपान मुद्रा बन जाती। तो इसी अपान मुद्रा में हम ये सामग्री भी समर्पित करेंगे इस अग्नि को। यदि आप अकेले हैं तो प्रथम घी की आहुति, उसके पश्चात सामग्री की आहुति समर्पित करें, जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ। आइए प्रातःकालीन मंत्रों से समर्पित, जो प्रातःकाल करते हैं तो प्रातःकालीन मंत्रों से करें, और जो सायंकाल करने वाले हैं तो सायंकाल को वो जो सायंकालीन मंत्र है उनसे करें। और फिर जो केवल 24 घंटे में एक बार हवन करता है तो वो दोनों समय के जो मंत्र है उससे हवन करें। लेकिन हवन करना इस प्रकार से शास्त्रों में निर्देश किया गया है, विधान किया गया है
कि प्रत्येक व्यक्ति हवन करें, तो इसलिए ये हवन आइए हम कर रहे हैं, समर्पित करेंगे घी के साथ सामग्री की भी। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। ओम अब 4 व्याहृति मंत्रों से समर्पित करेंगे। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्नमम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमम। ओम आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो स्वाहा। ओम आइए अब अगले मंत्र, जो कि मेधा के विकास के लिए, कि हमारी जो बुद्धि हो बहुत ही तीव्रगामी हो, तो इसके लिए इस मंत्र के माध्यम से प्रार्थना की गई है। और जिस मेधा के माध्यम से हमारे ऋषि मुनियों ने इस सत्य को जाना, भगवान की जो प्रकृति है, कृति है, उसको ठीक ठीक समझे, सृष्टि के अनुसार से अपनी दृष्टि बना पाएं, जिस मेधा के माध्यम से वेद जैसे ज्ञान का अवतरण इस धराधाम में हुआ, जिस मेधा के माध्यम से आयुर्वेद, उपनिषद, दर्शन, रामायण, महाभारत और अनेक स्मृति ग्रंथ जैसे शास्त्र ग्रंथ इस धराधाम में आए, और जिस मेधा के माध्यम से योग, आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्या हम सबको मिली, जिसके माध्यम से हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, सभी प्रकार के कोरोना, फंगल जैसे जो वायरस, फंगल इन्फेक्शन जो रोग है, उनसे हम कैसे अपने आप को बचाएं, बैक्टीरियों से कैसे बचाएं, रेडिएशन से कैसे बचाएं। तो ऐसी जो मेधा है, वह मेधा हमको भी मिले, उस मेधा की हम भी उपासना करें। और कहा गया कि वो शीघ्र अतिशीघ्र हमको वह मेधा प्राप्त हो, जिससे कि हम भी अपने इस जीवन को समझ पाएँ, इस जगत को समझ पाएँ और अपना पूर्ण रूप से हम विकास कर पाएँ। तो आइए इस मंत्र के माध्यम से उपासना करते हुए हम समर्पित करेंगे अपनी आहुति। ओम या मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मा मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। और अगले मंत्र फिर, जिसमें बहुत ही सुंदर प्रार्थना की गई है, और जो सबसे अधिक प्रिय मंत्र जिनके हैं वो महर्षि दयानंद जी, जिस मंत्र से हम अपने सभी प्रकार के जो दुरित है, जो दुर्गुण हैं, उनको दूर करते हैं, और जो कल्याणकारक जो ज्ञान है, जो कर्म है, वे सभी हमको प्राप्त हो, हम भद्र से युक्त हो, हम सौष्ठ्य से युक्त हो। तो अगली आहुति हम इस मंत्र के माध्यम से समर्पित करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम
अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुरानमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातो धाना नदी भेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग दोष ताप संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी जागो। यज्ञ के भस्म का सेवन सभी प्रकार के रोगों में यज्ञ शेष भस्म को छानकर प्रति 1 लीटर पानी में 2 ग्राम से 5 ग्राम की मात्रा में कपड़े की पोटली बनाकर जल पात्र में रखकर 8 घंटे के बाद यही पानी पिए। इसी जल में सौंठ का प्रयोग भी अत्यंत लाभदायक है। सामान्य व्यक्ति भी स्वास्थ्य लाभ हेतु इस पानी को पी सकता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।